हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 18 जनवरी 2023 को आया हुआ क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं करना है अंकों, और 2, 4, 7, 9 और 8 के उपयोग से जो 5 अंकों की अधिकतम संख्या बन सकती है उसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास अंक है 2, 4, 7, 9, 8। ठीक है, अब इनका उपयोग करके हमें बनाना है क्या, 5 अंक का अधिकतम संख्या। क्या बनाना है, 5 अंक का अधिकतम संख्या, लेकिन कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कैसे बनेगा, सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा संख्या पहले लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे, उससे छोटा संख्या, फिर उससे छोटा संख्या, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो इन 5 अंक का प्रयोग करके 5 अंक की जो अधिकतम बड़ी संख्या बन सकती है, सबसे बड़ी संख्या, वो हमारा ये है 98,742। अब इसमें हमें 7 का स्थानीय मान बताना है। तो अब सिंपल है, क्या करते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 × 100। कितना हो जाएगा, 7 × 100 बराबर 700। क्या हो जाएगा, 700। कितना, 700। स्थानीय मान हो जाएगा 7 का 700। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। क्या करना है, इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। किसका, ये हमें एक संख्या दिया गया है, इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। तो पहले देखिए क्या है, ये संख्या है -2 पूरा 1/3। और क्या है देखिए, और है हमारा ये भाग में है 7/3 गुने 2/7। इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। क्या करना है, उल्टा बताना है। तो पहले हल करेंगे तब तो उल्टा बताएंगे। अब देखिए बोर्ड मास का रूल आपको ध्यान रखना है। क्या बोर्ड मास का रूल कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट अगर होगा उसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया, 2 तिया 6, एक -7/3, कितना आ गया, -7/3 भागा में कितना, 7/3 गुने 2/7। अब क्या होता है, अब देखिए रूल क्या होता है, भाग के जगह पे क्या हो जाता है, गुना होता है, और ये वाला पलट जाता है। तो ये आएगा -7/3, और भाग के जगह ये गुना हो जाएगा और इसको पलट देंगे, 3/7 हो जाएगा, और बाद में 2/7 तो हमारा है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखिए, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये हमारा क्या आ गया, -2/7। क्या आ गया, -2/7। अब इसका व्युत्क्रम बताना है, मतलब उलट देना है। तो उलटने पे क्या आएगा, -7/2। इसको उल्टा व्युत्क्रम मतलब उलट देना है, ऊपर वाला अंश हर के जगह पे, हर अंश की जगह पे। तो -7/2 ये हमारा आंसर होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2 तिया 6, एक 7/2। ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक, अब कह रहा है फॉलोइंग में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। अब ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, 4 बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, अब पूछ रहा है कौन सा संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए अगर आप भाग देने लग जाएंगे तब तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करना है। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहता है, याद करिए,
डिवीजन प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई संख्या 99 से विभाज्य है तो वो 99 का फैक्टर निकालिए, क्या आएगा 9 गुने 11। तो अगर कोई 99 से विभाज्य है तो वो 9 और 11 इन दोनों से भी विभाज्य होगी, तभी जाके वो क्या होगा 99 से विभाज्य होगी। तो 9 के विभाज्यता का अब हम बारी बारी चेक करेंगे कि जो संख्या ऑप्शन में दिया गया है वो 9 से विभाज्य है कि नहीं और 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता का सिंपल नियम क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए आपको दिया गया है 9 से विभाज्य है या नहीं, तो आप कैसे चेक करते हैं, सिंपल हमें अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर अंक को जोड़ने पे 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या आया 1 और 2 3 और 6 9, कितना जोड़ने पे अंकों को 9 आ रहा है तो 9 9 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन में चेक करना है पहले। अब जोड़ लीजिए 7 और 2 9, 7 16, 5 21, 6 27, 27 तो 9 से कट रहा है तो ये संख्या कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, अगला देखिए ये कितना है 7 2 9, 3 12, 4 16, 5 21, 9 30, ये तो 30 आ गया। ठीक है, तो 30 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। तो जब ये 9 से ही नहीं कटेगा तो सवाल ही नहीं उठता कि वो 99 से कटे। अगर 9 से कटता तब फिर हम 11 से भी चेक करना पड़ता, लेकिन चूंकि 9 से ही नहीं कट रहा है तो ये 99 से कटने का सवाल नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए 7/9 और बी दिया गया है 5/13। ए है 7/9 और बी है 5/13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए पहले इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको बता देना। इनवर्स पूछ रहा है, ए क्वेश्चन क्या है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, और फिर क्या है क्वेश्चन में देखिए गुना में कितना है, गुना में है ए प्लस बी का इनवर्स। अब देखिए इनवर्स का मतलब क्या, या पावर -1 का मतलब क्या होता है। अगर ए का मान 7/9 है तो ए इनवर्स बोलते हैं किसको, इसको उल्टा कर देंगे, ये पावर को कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो ए इनवर्स बोल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको उलट देना है, अंश को हर के जगह हर को अंश की जगह। 7/9 है तो 9/7, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा 9/7। ऐसे ही बी दिया है, बी का इनवर्स क्या होगा 5/13 है, तो बी इनवर्स हो जाएगा 13/5, क्या हो जाएगा 13/5। क्लियर है, अब हमें फॉर्मूले में लगा देना है। ए इनवर्स तो हमें मालूम ही है कितना 9/7 है, जोड़ क्या बी इनवर्स कितना होगा 13/5 है। अब इधर दूसरे साइड जो है उसमें क्या करना है, उसमें भी इनवर्स निकालना है, लेकिन कब, पहले ए और बी को जोड़ देना है। तो ए का मान है 7/9 और बी का मान है कितना 5/13, इनको जोड़ने के बाद इनवर्स करना है। क्या करना है, इनको जोड़ने के बाद इनवर्स करना है। ठीक है, जोड़ के जो वैल्यू आ जाएगा उसको पलटी कर देना है। तो आप सिंपल इसका लघुत्तम लेके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, फिर इसको भी जोड़ लीजिएगा, फिर जो भी आंसर आए उसको उलट देना है, फिर इन दोनों का जो वैल्यू आया उनको गुना कर देना है। क्लियर है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा, प्रोसेस में मैं बता। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 196 को किससे गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। अब इसके लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। देखिए, एक तो प्रोसेस से आएंगे तो पहले 196 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देखिए, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 98, इधर क्या आया 2 से 49, फिर 7 से कितना
7 सते 49। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, देखिए 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको किससे गुना करेंगे कि ये पूर्ण घन बनेगा। क्या बनेगा? पूर्ण घन। तो पूर्ण घन बनने के लिए क्या कंडीशन है, सोचिए। पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए? पूर्ण घन बनने के लिए हमें 3 3 के पेयर में होना चाहिए। कितना? 3 3 के जोड़े में कोई संख्या होता है तभी उसको हम पूर्ण घन मानते हैं। तो अब यहाँ 2 कितना है, 2 बार आया है। मतलब 1 2 और रहता तो 3 2 हो जाता तो पूर्ण घन हो जाता। यहाँ 7 भी 2 बार आया है, 1 और 7 रहता तो पूर्ण घन हो जाता। मतलब 2 गुने 7, 14 से अगर हम इस संख्या को गुना कर देते तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाए। अगर सिंपल कॉमन दिमाग ऐसे लगाते तो आप याद अगर करते तो 196 क्या होता है, 14 का वर्ग होता है, 14 गुने 14 होता है। तो एक और 14 रहने से क्या हो जाता, एक और 14 रहने से वो घन बन जाता, 3 पेयर हो जाता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर है ये फैक्टर वाला मेथड, इसमें गलती का संभावना नहीं रही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x - 2 × 2x - 5। अब देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3x - 2 × 2x - 5। ठीक, इक्वल टू क्या आया, तो 2x में 2 × 2 इक्वल टू 2 × x + 3 - 8। ठीक है, तो अब पैनिक नहीं करना है। सिंपल पहले क्या इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, बाद में को आंसर की तरफ जाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको भूल जाए। अब यह है 3x, इनको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -2 में 2x से, -4x कितना आ जाएगा, -4x प्लस कितना, 2 × 5 = 10। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 2 में x से करेंगे 2x प्लस कितना, 2 × 3 = 6 - 8। अब ये क्या आ गया, अब आ गया 3x - 4x कितना आ गया, -x + 10 इज इक्वल टू कितना, 2x - 2, 2x - 2। अब क्या आ गया, अब हम इस साइड ले आएंगे समीकरण में, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। -x - 2x -3x इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -2 - 10 तो -12, -3x इक्वल टू -12। तो x आ जाएगा कितना, 4। x का मान हमारा आ गया 4, x का वैल्यू आ गया कितना, 4। तो x का मान अगर 4 आ गया तो हमें किसका वैल्यू बताना है, x² जोड़ 6x - 5 का हमें वैल्यू बताना है, x² जोड़ 6x - 5 का। ठीक, अब हमें वैल्यू रख देना है, x का मान 4 आया है, 4 का स्क्वायर जोड़ 6 × 4, ठीक है, -5। अब ये क्या आ गया, 16, 16 जोड़ 24 -5 कितना आ जाएगा, 24 और 16 40 -5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35। क्या आ जाएगा, 35। तो सिंपल आपको सॉल्व करते जाना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 1350 है
कह रहा है कि 1350 रुपया एक आदमी के पास है, जिसमें वह एक प्रदर्शनी के 5 टिकट खरीद सकता है। 1350 में कितना खरीद सकता है? 5 टिकट खरीद सकता है। बोल रहा है से 60 टिकट खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, 1350 में कितना टिकट मिल रहा है? 5 टिकट। तो एक टिकट का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 270, एक टिकट का दाम 270 रुपये। तो हमें कितना, 60 टिकट वो खरीदना चाह रहे हैं, तो 7 का दाम क्या हो जाएगा? 270 गुने 7, 27 सत्ते 189, कितना आ गया? 1890। 60 टिकट के लिए उसको 1890 लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? 7 का दाम पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? तो देखिए 7 का दाम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 60 टिकट खरीदने के लिए उसे और कितना धनराशि चाहिए। क्या पूछ रहा है? और कितना धनराशि चाहिए। तो 1350 तो उसके पास ऑलरेडी है, और कितना चाहिए? ताकि 1890 हो जाएगा तो 60 टिकट खरीद लेगा। तो घटा लेंगे, 1890 में 1350 घटा लेंगे तो 540। कितना रुपया और चाहिए उसको? 540 रुपया। इसको सिंपल भी कॉमन दिमाग से सोचते तो एक टिकट का दाम आ गया 270। पहले 5 खरीद ही रहा है, 2 और एक्स्ट्रा खरीदना है, तो 2 का दाम क्या हो जाएगा? 270 गुने 2, 540 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। इसमें ध्यान देना है, नहीं तो गलती से आप 1890 मार देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x4 माइनस एक्स माइनस वाई का 4 का मान बताना है। देखिए ये थोड़ा देखिए, अब थोड़ा अलजबरा दिखा रहा है। x4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4, इसका हमें मान निकालना है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद रखिए, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये सबको ये याद होगा, बेसिक जिसने अलजेब्रा पढ़ा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या है, यहाँ थोड़ा 2 के पावर में नहीं है, 4 के पावर में है। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो इसको हम, यहाँ पावर क्या है? 4 है, लेकिन हमें 2 के पावर वाला फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर। क्या? स्क्वायर का, इस पूरे का फिर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे लिए क्या बन गया? ये पूरा हमारा एक्स स्क्वायर ए है, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है? ये हमारे लिए बी है। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के जगह पे हमारा क्या है? ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी। बी के जगह पे क्या है? बी के जगह पे है हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बी के जगह क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या? ए माइनस बी। बी के जगह पे क्या है? वही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसको पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, माइनस 2xy। क्या आ गया? माइनस 2xy। ये हमारा ये पोर्शन हो गया। दूसरे पोर्शन में क्या हो जाएगा? ए, ये तो रहेगा ही ए स्क्वायर माइनस, इसमें क्या होगा? फॉर्मूला तो इसमें भी सेम लगेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ चूंकि आगे माइनस है, तो जो जो यहाँ लिखे हैं सेम लिखेंगे, लेकिन चिन्ह सबका बदल जाएगा क्योंकि आगे माइनस है। तो ये जो प्लस में एक्स स्क्वायर था, ये माइनस में हो जाएगा।
ये वाई स्क्वायर प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला था ये माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 2xy। कितना, 2xy। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस क्या, 2xy, ये हमारा आ गया। इनटू में इधर क्या आएगा, देखिए इनटू में ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लेने से आ जाएगा हमारा, y कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई, क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई। तो हमारा y इंटू 2x माइनस वाई इंटू दिस हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम ऑप्शन पे आते हैं। हमारा क्या है, देखिए हमारा क्या आ गया, देखिए क्या आया है, ये हमारा 2x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये किस में आ रहा है, देखिए 2x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसा दो ऑप्शन है, एक नंबर और एक 4 नंबर। तो ये क्या होगा, अब इन दोनों में कोई होगा, लेकिन पहले वाले में हमारा क्या है, पहला वाला हमारा टर्म क्या है, y इंटू 2x माइनस वाई। क्या है, देखिए यहाँ y इंटू 2x माइनस वाई। तो y इंटू 2x माइनस वाई वाला कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगला देखिए, अब कह रहा है, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन। ये हमें एक बीजीय पद दिया गया है, इसमें बताना है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो आगे गुना में लगता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस वाई। अगला क्या है, देखिए और है प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ये है हमारा बीजीय व्यंजक। अब इसमें हमें क्या बताना है, वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या बताना है, वाई स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर किस किस टर्म में आएगा पहले आपको सोचना है। ठीक है, अब एक्स में इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर थोड़े आएगा, एक्स में वाई वाले से करेंगे तो उसमें एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर तो आएगा नहीं। वाई में 2x से भी करेंगे तो एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर नहीं आएगा। वाई स्क्वायर कब आएगा, वाई इंटू वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। और किस में, इधर आइए प्लस में या माइनस में जो होगा। अब यहाँ देखिए, एक्स में एक्स से करेंगे तो वाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, एक्स में वाई से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2y में एक्स से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2y में जब y से करेंगे माइनस वाई से तब क्या आ जाएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर, या आगे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं आगे का जो गुना में संख्या आता है, तो ये क्या है, -1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तो हमारा आंसर -1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2x³ माइनस 2xy स्क्वायर। लिखिए, पहला काम है लिखना।
2x क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और लास्ट में क्या, माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिंपल करना है आपको, देखना है किसमें कॉमन है और किसमें सेम टाइप का कॉमन। अब यहाँ देखिए इन दोनों में दो है, तो ज्यादा चांस है कि इन दोनों में ही हमें कॉमन लेना है। अब यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहाँ x का पावर क्या है, 3 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है और एक x कॉमन है। तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा क्या, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना, 2x तो हमने कॉमन ही ले लिया है, वाई स्क्वायर ना बचेगा, वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, देखिए इन दोनों में तो और कुछ है नहीं, एक वाई कॉमन है। तो वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बट्टा में कितना, एक्स माइनस वाई, क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी दोनों में सेम है। तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कितना, इंटू में 2x प्लस वाई, क्या आ गया, 2x प्लस वाई। ठीक, बट्टा में कितना, x माइनस वाई, क्या है बट्टा में, x माइनस वाई। अब ये तो सबको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इनटू में जो हमारा टर्म है 2x प्लस वाई, वो तो रहेगा ही, 2x प्लस वाई। ठीक है, अब बटा में x माइनस वाई। अब क्या हुआ, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x प्लस वाई और गुना में 2x प्लस वाई। क्या बच गया, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ये हमारा आंसर होगा, देख लेंगे और किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ये हमारा